ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कृत्य भद्रेषु नित्यं भागवतो देवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्ते भगवते नमस्कृते। थोड़ा सा कम कर देते हैं। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 52वें श्लोक का एक साथ पाठ करेंगे। यथा पंकेन पंकाभ्याः सूर्यावासुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकाम् नायज्ञैर्वास्तुमर्हति। यथा पंकेन पंकाभ्याः सूर्यावासुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकाम् नायज्ञैर्वास्तुमर्हति। यथा पंकेन पंकाभ्याः सूर्यावासुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकाम् नायज्ञैर्वास्तुमर्हति। यथा पंकेन पंखावः सूर्यावासुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकाम् नायज्ञैर्वास्तुमर्हति। यथा पंकेन पंखावः सूर्यावासुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकाम् नायज्ञैर्वास्तुमर्हति। यथा पंकेन पंकाम सूर्यावासुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकाम् न यज्ञे मरस्तुमति। यथा पंकेन पंकाभः सूर्यावासुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकाम् न यज्ञेर्वास्तुमर्हति। शब्दार्थ यथा जिस तरह पंकेन कीचड़ से पंक अभः कीचड़ मिश्रित जल सूर्या मदिरा से वा अथवा सुराकृतम मदिरा के स्पर्श से उत्पन्न अशुद्धि भूतहत्यां पशुओं की हत्या तथा उसी प्रकार एव निश्चय ही एकाम एक न कभी नहीं यज्ञों के द्वारा मास्तुम प्रायश्चित करना
अर्हति उचित है। ट्रांसलेशन। जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। तात्पर्य। अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ, इसमें घोड़े या सांड की बलि दी जाती है, वास्तव में पशुओं के वध करने हेतु नहीं थे। भगवान श्री चैतन्य ने बतलाया है कि यज्ञ की विधि पर बलि किए गए ऐसे पशुओं का पुनः जीवन दान दिया जाता है था। यह वेदों के मंत्रों की क्षमता को सिद्ध करने हेतु किया जाता था। निश्चय ही वेदों के मंत्रों का सही ढंग से पाठ करने पर यज्ञ करता पापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन ऐसे यज्ञ यदि अनुपयुक्त विधि से सब व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं तो वे पशु बलि के दोषी बनते हैं। कला तथा दिखावे के इस युग में ठीक से यज्ञ संपन्न करना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न कराने वाला दक्ष ब्राह्मणों का अभाव है। अतएव महाराज परीक्षित कलयुग में यज्ञ संपन्न करने का संकेत देते हैं। कलयुग के लिए एकमात्र संतुत यज्ञ हरिनाम यज्ञ है, जिसका सूत्रपात भगवान चैतन्य महाप्रभु ने किया है। लेकिन किसी को पशुवध करने के पश्चात ऐसा हरिनाम यज्ञ संपन्न करके प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। श्री भगवान के भक्त कभी भी स्वार्थवश पशुवध नहीं करते, लेकिन वे क्षत्रिय धर्म का पालन करने से कभी पीछे नहीं हटते, जैसा श्री भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया था। अतः जब प्रत्येक काम श्री भगवान की इच्छा के लिए किया जाता है तो सब ठीक हो जाता है। ऐसा करना भक्तों के लिए ही संभव है। ओम श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरुं शुभांशं श्रीरूपं सद्गतं सद्गुणवार्थान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं परिवर्तितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सर्वदा शुभशङ्कान्वितं। नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते साचुदेवे गौरवान्विताय निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य। नमो महाधन्याय कृष्णप्रेमकायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुर्भजत्वा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले तो मैं ग्रेस अरविंदास प्रभु जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे श्रीमद् भागवतम प्रवचन के लिए आमंत्रित किया। यद्यपि मैं इस योग्य नहीं हूँ श्रीमद् भागवतम जैसे शुद्ध ग्रंथ के ऊपर चर्चा कर सकूँ, पर स्वयं के शुद्धिकरण के लिए ज़रूर से कुछ चर्चा करना चाहूँगा। आप सभी आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं विनम्रतापूर्वक इस श्लोक के बारे में चर्चा कर सकूँ। हरे कृष्ण। तो ये लास्ट वर्स है, फिर हमारा 9वां अध्याय शुरू हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्री प्रभुपाद बताते थे कि इस प्रकार से फर्स्ट कैंटो में लगभग सारी हमारी फिलॉसफी कवर हो जाती है। किसी व्यक्ति ने अगर फर्स्ट कैंटो श्रीमद् भागवतम का अच्छे से पढ़ा है तो मोटे मोटे जो भी फिलॉसफिकल एस्पेक्ट्स रहते हैं
वो पूरे ही हमारे कवर हो जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे भागवतम साइड भी हम किसी को देते हैं तो पहले फर्स्ट कैंटो देते हैं, उसके बाद पढ़ लेता है, उसके बाद फिर बाकी भागवतम देते हैं। तो एक परपोर्ट्स के माध्यम से प्रभुपाद जी ने पूरी फिलॉसफी को जो भी हमारे लिए आवश्यक है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए पूरा कंप्लीट करके दिया हुआ है। खासकर इस वर्ष की बात करें तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने बताया कि संकीर्तन यज्ञ इज द कंक्लूजन। हाँ, अलग अलग युगों में अलग अलग विधियाँ थी भगवत प्राप्ति की, पर इस कलयुग में केवल एक ही विधि है, एकमात्र संतुति यज्ञ हरिनाम यज्ञ है ना। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं जिसका सूत्रपात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है। और सेकेंड पॉइंट इसमें एम्फसाइज किया गया है किस प्रकार से ऐसा नहीं कर सकते कि हम गड़बड़ भी करें और फिर हरिनाम यज्ञ करके उसको बोलें कि बात बराबर है ना। देखिए जैसे मुझे एक बार बहुत सर्दी हुई थी और सर्दी में ही जो है कुछ आइसक्रीम वगैरह आ गई टेबल पे, तो मैंने कहा कि आइसक्रीम खा लेता हूँ उसके बाद गर्म पानी पी लूँगा। मदर ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, गर्म पानी पीने से तुम्हारी सर्दी ठीक होगी, पर तुम और अभी आइसक्रीम खा लोगे और फिर सोचोगे कि हम गर्म पानी पी करके सर्दी ठीक कर दें, तो ये तुम्हारे सिस्टम को खराब करेगा, है ना। तो इस प्रकार से नाम अपराध उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नाम के बारे में जानना। ये शिष्य लोकनाथ स्वामी महाराज का एक कोड भी है, टू नो अबाउट द ऑफेंसेस इज एज इम्पॉर्टेंट एज इट इज टू नो द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। तो इस प्रकार से एक्सीलेटर गाड़ी जितने इम्पॉर्टेंट है, ब्रेक भी उतने इम्पॉर्टेंट है ना, तो जाकर के गाड़ी सही चल सकती है। तो किस प्रकार से हम 10 नाम अपराध से मुक्त होकर के हरि नाम ले सकें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। देखिए इस्कॉन में सभी लोग हरि नाम लेते हैं, बताइए हाँ कि ना। सभी लोग हरि नाम लेते हैं, जो भी जुड़ते हैं हरि नाम तो उसको ले, एक माला से तो शुरुआत उसकी हो ही जाती है। नए प्रोग्राम सभी जाते तो बोलते कम से कम रिक्वेस्ट करते एक माला जब कीजिए, उसका धीरे धीरे बढ़ के 4 माला 8 माला 12 16 माला तक पहुँच जाते हैं। 16 माला भी लोग कंटिन्यू करते हैं, दीक्षा भी हो जाती है, सेकंड दीक्षा भी हो जाती है। दीक्षा हुए एक दशक हो गया, 2 दशक हो गए, उसके बाद भी वो फाइन ट्यून रियलाइजेशन हमको नहीं मिल पाते हैं जो कि भागवतम में दिए गए हैं, है ना। उसका कारण है क्योंकि हम लोग 10 नाम अपराध से युक्त होते हुए या मुक्त ना होते हुए हम हरिनाम लेते हैं। नॉलेज के 3 केसेस होते हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन। नॉलेज यानी थ्योरेटिकल नॉलेज हमने पढ़ लिया, वो सभी लोग नॉलेज थ्योरेटिकल ले सकते हैं। इसके बाद जब हम कंटेम्पलेट करते हैं, सोच विचार करते हैं कैसे नॉलेज हमारे जीवन में एप्लीकेबल है, इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ बढ़ती है। जैसे 2007 में जब मैं इस्कॉन के संपर्क में आया था तो मुझे बताया गया कि अरे आपके पूरे सनातन धर्म में जितने शास्त्र सबका निचोड़ है भगवत गीता, आपने भगवत गीता नहीं पढ़ी। तो मुझे लगा कि यार मैं तो मतलब सोचता था भगवत मतलब आई शुड हैव नॉलेज अबाउट एटलीस्ट माय धर्म। तो मैंने एक बार में पूरी भगवत गीता पढ़ी, मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आया, है ना। पढ़ा तो परंतु ज़्यादा अंदर नहीं गया। बाद में जब और अच्छे से थोड़ा थोड़ा गुणों में ट्रांसफॉर्मेशन हुए, थोड़ा रजोगुण, थोड़ा तमोगुण थोड़ा कम हुआ, और जब उसको धीरे धीरे समझ के अच्छे से पढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई। एक जस्ट रीडिंग लगाने से कुछ भी नहीं हुआ। तो नॉलेज की वो होती है अंडरस्टैंडिंग, समझ करके उसको, जैसे होता है ना गड़प गड़प करके खा लिया, एक बार अच्छे चबा के खाया, है ना। तीसरा हाईएस्ट स्तर होता है नॉलेज का, वो होता है रियलाइजेशन यानी साक्षात्कार। तो हम किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं या क्या चीज़ चाहते हैं अपने जीवन में? साक्षात्कार चाहते हैं। कैसे मिलेगा? गुरु की कृपा से मिलेगा, हरि गुरु वैष्णव की कृपा से मिलेगा साक्षात्कार। तो एक होता है थ्योरेटिकल नॉलेज, एक होता है रियलाइज नॉलेज। हमको थ्योरेटिकल नॉलेज से रियलाइज नॉलेज के स्तर पे पहुंचना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। देखिए जैसे हम टॉलरेंस की बात करते हैं, है ना, ह्यूमिलिटी की बात करते हैं,
अब देखिए कुछ मैनेजमेंट मीटिंग होती है, 4-5 भक्त जो कि मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, वरिष्ठ ही हैं, परंतु बीच में कुछ अगर बात गड़बड़ होती तो किस प्रकार से, है ना, कशमकश हो जाती है। इस प्रकार से हम भूल जाते हैं कि एक वैष्णव बिहेवियर में ही हमको कार्य करना है, या घरों में भी कभी हो सकता है थोड़ा कुछ झगड़ा हो जाए। तो ये क्वालिटीज़ को हमको सही समय पे डिस्प्ले करते आना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से अर्जुन थे, है ना, भीम थे, जो योद्धा थे, वो लोग द्रोणाचार्य के गुरुकुल में शस्त्र विद्या सीखते थे, और उस शस्त्र विद्या का प्रयोग युद्ध क्षेत्र में होता था, है ना। मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है, बहुत अच्छे से कमांडो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में उनको सिखाया जाता है, पर अल्टीमेटली उनको परफॉर्म करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से हमारे सामने अलग अलग कठिन सिचुएशंस आती हैं, और उन सिचुएशंस में हमने जो ज्ञान अर्जित किया है, कैसे हम उसका प्रयोग कर पाते हैं कठिन परिस्थिति को सुलझाने में, है ना। नहीं कि गुच्छा पहले से ही था, हमने और उसमें 4 गुच्छे लगा दिए, ऐसा नहीं। गुच्छे को सुलझाने के लिए पेशेंस की आवश्यकता है। इसी प्रकार से सिचुएशन रूपी गुच्छा जब हमारे सामने आ जाता है, तो उसको भी सुलझाने के लिए हमको ज्ञान की आवश्यकता है। तो 10th चैप्टर के 1st वर्ष के परपोर्ट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किस प्रकार से द मोर वन हियर्स अबाउट कृष्णा, द मोर वन गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कृष्णा। जितना ज़्यादा कृष्ण के बारे में जीवात्मा सुनती है, उतना ज़्यादा कृष्ण के बारे में उसका रुचि बढ़ती है। 10.7 में बताते हैं, एताम विभूति योगम च मम्य वेति तत्वता सो विकल्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशय। If one is actually convinced of my opulences and mystic powers, then he cannot resist himself from being attracted towards me. हिंदी में, अगर कोई व्यक्ति मेरे गुण महिमा के बारे में जानता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरे प्रति आकर्षित ना हो या मेरा भक्त ना बने। 10.7 भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। ये मेरा बहुत अच्छा वर्ष लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी प्रकार से मेरा अट्रैक्शन हरिनाम के प्रति नहीं है, यानी उसकी महिमा मुझे क्लियर नहीं है ना। जैसे छोटा बच्चा है, उसके सामने आप गोल्ड कॉइन रखते हैं, एक गोल्ड कॉइन की कितनी कीमत है? अभी 60,000 के आसपास तो आएगा, है ना। उसके सामने गोल्ड कॉइन रखते हैं, और बाजू में मिल्की बार या कोई डेयरी मिल्क चॉकलेट रखते हैं। वो 100% जो 4 साल 5 साल का बच्चा है, वो गोल्ड कॉइन की फिक्र ही नहीं करेगा, उसको तो मिल्की बार या चॉकलेट ही चाहिए, है ना। गोल्ड कॉइन सोचेगा इससे मैं कितनी देर खेलूंगा, मिल्की बार का उसको खाऊंगा, कुछ अच्छा लगेगा, है कि नहीं। वो नहीं मालूम कि 60,000 के गोल्ड कॉइन में कितनी सारी मिल्की बार और कितनी सारी डेयरी मिल्क छुपी हुई है कि नहीं। तो इसी प्रकार से हमको हमारा नॉलेज की कमी की वजह से, या ज्ञान की कमी की वजह से, या कनेक्टिविटी की कमी की वजह से हम जो है भक्ति को उस अप्रिशिएशन या उस वैल्यू से नहीं देख पाते जिस वैल्यू से आचार्यास देखते थे, जिस वैल्यू से प्रभुपाद देखते थे, जिस वैल्यू से छठ गोस्वामी देखते थे, है ना। तब देखिए श्री हरिदास ठाकुर, कोई दूसरा काम ही नहीं, छठ गोस्वामी कोई दूसरा काम ही नहीं, क्योंकि उनके सिस्टम में डिवोशनल सर्विसेज का वो हाईएस्ट एप्रिशिएशन इंस्टॉल हो चुका है इसकी वजह से। तो हमको भी ज़रूरत है किस प्रकार से हम भी इस भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ें, किस प्रकार से भक्ति के प्रति हमारी सराहना आगे बढ़े, और किस प्रकार से हमारी अनर्थ निवृत्ति हो। एक बार मैंने हमारे उज्जैन में श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज कैसे समझेंगे कि हम भक्ति में, है ना, आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं करके, है ना। क्योंकि देखिए क्रिकेट अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसमें क्या है कि एक बैट्समैन अगर स्कोरिंग करता है तो उसको स्कोर बोर्ड में उसका स्कोर दिखाई देता है, उससे उसको उत्साह मिलता है ना, कि अभी मैंने 40 रन बना लिए, अभी मैंने 49 पे हूँ, 1 रन बनाऊंगा तो 50 हो जाएगी, 99 पे हूँ, 1 बना दूंगा तो सेंचुरी हो जाएगी। वो उस हिसाब से खेलता है ना, उसका टोटल रन्स में ऐड होते हैं। हम भक्ति में क्या है कि इस प्रकार के पॉइंट सिस्टम नहीं देखता है, तो उस कारण से कई बार वो उत्साह हमारा नहीं रहता जैसा एक क्रिकेटर का 1-1 रन बनाने के लिए रहता है। थोड़ी सी बॉल दूर जाती है तो उसको लगता है 2 रन की जगह 3 रन क्यों ना ले लूँ, है ना, और ज़्यादा एफर्ट्स लगाता है। थोड़ा सा फील्डर है तो गेंद बाउंड्री की तरफ जाने ना पाए तो एड़ी चोटी का जोर लगा देता है,
यहाँ का फील्डर खड़ा खड़ा कितनी दूर जाता है, ऐसे नहीं होता अरे भाई इतनी दूर बॉल तो आ गई तो 3 रन तो दौड़ ही लेगा, तो दौड़ ही लेगा तो 4 चौका ही लग जाने दो। ही कैन नॉट थिंक इन दैट वे। 1 रन जो दौड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा कर उसको रोकने का प्रयास करता है। तो जो उसकी कनेक्टिविटी 1 रन बचाने से है, क्या वैसी सेंसिटिविटी हमारी 10 नाम अपराध से अपने आप को बचाने के लिए है? दैट इज़ द पॉइंट। तो भौतिक जगत के भी एग्जाम्पल्स जो है हम अपनी स्पिरिचुअल फील्ड की सिंसेरिटी को टेस्ट करने के लिए ये सब ले सकते हैं। जैसे हमारे जीव गोस्वामी एग्जाम्पल देते थे, जिस प्रकार इस एक नव युवक का एक सुंदर नव युवती के लिए आकर्षण रहता है, क्या वैसा आकर्षण हमारा भगवान श्री कृष्ण के लिए है? उसकी एक एक डिटेल्स में जाता है ना, इसको क्या पसंद है। तो एग्जाम्पल्स हमारे गोस्वामीज भी देते थे, भौतिक एग्जाम्पल कि एक पैरामीटर को स्पिरिचुअल एग्जाम्पल में अपनी सिंसेरिटी, अपने डेडिकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए उपयोग करना, ऐसा। तो आसक्ति का एग्जाम्पल देते थे, किस प्रकार से एक बछड़े की, है ना, गाय के दूध पीने के प्रति कितनी ज़्यादा आसक्ति रहती है। मैं तो गौशाला में, हमारे उज्जैन में बड़ी गौशाला है, हम जाते हैं कभी, बछड़ा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इतना ज़्यादा आसक्त रहता है गाय के दूध पीने के लिए कि हमारे गौशाला इंचार्ज योगेश चंद तो उसका कान खींचते हैं कि पी तो लिया है इसने, पूरे पी जाएगा अभी, तो हम दूध क्या निकालेंगे भगवान के लिए। तो उसका कान खींचते हैं, तो डेफिनेटली हमको दिखता है कि कितनी तेजी के साथ में इसका कान खींच रहा है पूरा, पर उसके बाद भी दूध वो गाय के थन से जो है अपना मुंह नहीं हटा रहा बिल्कुल। लेकिन एक्सपीरियंस की मतलब इतनी तेजी के साथ पूरी भर ताकत से उसका कान खींच रहे हैं, तो कान में तो दर्द हो रहा होगा, पर आसक्त इतना ज़्यादा है दूध के लिए कि छोड़ता ही नहीं है वो। फिर जब तक मतलब उसका बॉडीली प्रेशर ही सपोर्ट नहीं करता तो फिर खींचा जाता है, तो फिर उसको छोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से दैट इज डेफिनेशन ऑफ आसक्ति। तो हाँ, मैंने उत्तर मार्च से प्रश्न पूछा था कैसे हम समझ सकते। मैंने कहा था कि देखिए, जैसे ये हम 0 पे हैं, ऊपर है अर्थ प्रवृत्ति, नीचे है अनर्थ निवृत्ति। तो जितनी ज़्यादा हमारी अनर्थ निवृत्ति हुई है और जितनी ज़्यादा हमारी अर्थ प्रवृत्ति हुई है, इसका जो बैंडविड्थ है वो हमारी भक्ति है ना। अनर्थ निवृत्ति क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य से जितना हम विरक्त हुए हैं। अर्थ प्रवृत्ति क्या है? रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, डीटी वर्शिप, वैष्णव सेवा, है ना, कामवास, ये हमारी अर्थ की प्रवृत्ति है। तो जितनी ज़्यादा अर्थ प्रवृत्ति हुई है और जितनी ज़्यादा अनर्थ निवृत्ति हुई, इसकी जो बैंडविड्थ है वो हमारी भक्ति है ना। दोनों जरूरी है। जीवन का हमारा उद्देश्य क्या है? अपने हृदय को संपूर्ण कल्मश, संपूर्ण अनर्थों से खाली करके, है ना, गुरु के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को ऑफर करना है। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। टू ऑफर एन अनर्था फ्री हार्ट टू श्री गुरु एंड कृष्ण। इनफैक्ट मेरी बहुत मदद हुई थी जिस समय मैं ब्रह्मचारी आश्रम 2010 में ज्वाइन करने में सोचा था। तो कुछ एक अनर्थ मुझे काफ़ी परेशान करते थे। तो फिर मैंने श्रीमद भक्ति विकास स्वामी महाराज की ब्रह्मचर्य कृष्ण कॉन्शियसनेस बुक पढ़ी। तो ऐसा लगा जैसे ग्लूकोज की बोतल लगने के बाद शक्ति नहीं आ जाती शरीर में। कोई व्यक्ति 10 से 3 दिन से परेशान है ना, डायरिया हुआ है ना, हाथ ऐसा उठाता है तो ऐसा हो जाता है उसके बाद से ग्लूकोज की 1-2 बॉटल उसको लग जाती है, शक्ति आती है। इस प्रकार से ब्रह्मचर्य कृष्ण कॉन्शियसनेस जब मैंने बुक पढ़ी तो मुझे काफ़ी शक्ति महसूस हुई। इस प्रकार से मैंने अपने आप को 1 साल बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। तो जाकर के फिर मैं आश्रम में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने 2.5 साल जॉब किया था। वहाँ से एज एन असिस्टेंट मैनेजर मैंने रेजिग्नेशन दिया सितंबर 2010 में, और फिर जनवरी 2011 में इस्कॉन मंदिर उज्जैन ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया। तो देखिए हमारे पास बहुत संपदा है। श्री प्रभुपाद की बुक्स हैं, है ना, फिर उनके डिसाइपल्स हैं, उन्होंने भी अपने रियलाइजेशन अपनी बुक्स के माध्यम से शेयर किए हैं ताकि हम लाभान्वित हो सकें। अल्टीमेटली सभी एक ही चीज़ चाहते हैं, किस प्रकार से हम अच्छे भक्त बन सकें, है ना। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन क्यों बनाया? ताकि हमारी भौतिक आसक्ति कम हो सके, आध्यात्मिक आसक्ति बढ़ सके। प्रभुपाद जी से एक बार इंटरव्यू पूछा गया कि आप विदेश क्यों आए हैं? एक बार तो उन्होंने आंसर दिया कि अरे अंग्रेज सब कुछ लेकर थे भारत से, एक बहुत बहुमूल्य चीज़ छोड़ गए तो देने आए हैं। दूसरी बार कहीं पूछा प्रभुपाद जी से आप क्यों आए हैं?
तो बोला आई हैव कम हियर टू गिव पीपल दैट हैप्पीनेस विच इज नॉन एग्जॉस्टेबल इन नेचर। मैं लोगों को वो सुख देने के लिए आया हूँ जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये प्रभुपाद जी का आंसर था। हमारे एक प्रचारक को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपने हॉस्टल में एक बहुत बड़े लेमिनेशंस में प्रभुपाद जी का एक कोट डेट के साथ में छापा। उसमें जैसे कोई स्टूडेंट हॉस्टल में आता था तो लिखा था प्रभुपाद जी से, व्हाई हैव यू कम टू द वेस्ट? आई हैव कम हियर टू गिव पीपल दैट हैप्पीनेस विच इज नॉन एग्जॉस्टेबल इन नेचर। भौतिक जगत में हर एक प्रकार का सुख जो है एग्जॉस्टेबल है ना, चाहे नई बाइक हो या नई वाइफ हो। करेक्ट, कोई भी चीज़ नहीं रहती उसके साथ में थोड़ा सा एंथुसियाज्म मिलता है, परंतु बाद में फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। मुझे चौथी कक्षा में साइकिल की आवश्यकता थी, इच्छा थी, मेरे पिताजी ने खरीदवा दी। मुझे विश्वास ही नहीं हो कि मेरे पिताजी मुझे साइकिल इतनी जल्दी खरीदवा देंगे। वो खुद ही तो साइकिल में चलते थे। He was not only a rich man, तो उनके लिए भी स्ट्रगल रही होगी। अभी भी साइकिल में चलते जबलपुर में। तो उन्होंने साइकिल मुझे चौथी कक्षा में खरीदवाई थी। तो पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे 2-4 बार कहने पे ये साइकिल खरीदवा देंगे। अब इतना प्रसन्न था कि सुबह शाम साइकिल को पहुँचता था। मेरी माँ बोलती थी, बेटा साइकिल इतनी गंदी नहीं हो जाती एक दिन में कि 2 बार पोछा लगाना पड़े। बट आई वॉज दैट मच क्रेजी अबाउट साइकिल, है ना। रहता है ना कोई बच्चों का कुछ पर्टिकुलर चीज़ से बहुत हाई अप्रिशिएशन रहता है। पर ये सिलसिला 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक तो चला। फिर धीरे धीरे दिन में एक बार पहुँचना, फिर धीरे धीरे 3 दिन में एक बार पहुँचना, फिर 1 हफ्ते में एक बार पहुँचना। फिर तो मदर को बोलना पड़ता था, बेटा 15 दिन हो गए, कम से कम साइकिल साफ कर लिया, है ना। 6 महीने के बाद क्या स्थिति थी, मदर को बोलना पड़ता था, बेटा 15 दिन हो गए, कितनी गंदी साइकिल चलाते हो, कीचड़ लगाए, थोड़ा साइकिल साफ करने करो। तो इस प्रकार से देखिए भौतिक जगत में हमारे किसी चीज़ के लिए एप्रिशिएशन सराहना यहाँ से चालू होकर धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू हो जाती है ना। किसी को मोबाइल का बहुत शौक हो, है ना, पता चला 3 साल पहले ये हमारे 4 साल पहले ये सैमसंग मोबाइल की क्रेज़ था फिर भी लोगों का, है ना। अभी बोलोगे तो बोला आई प्रो 14 चाहिए, कितनी कीमत है, बोले 1,80,000, कितना 1,40 है, ऐसे कुछ आता है, मतलब 1 लाख के ऊपर ही है। तो वो भी किसी को आप गिफ्ट में दे दोगे, उसको थोड़ी देर अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर उससे ही बोर हो जाएगा, है कि नहीं। लोग बाग नई गाड़ी खरीदते हैं, शुरुआत में अच्छा लगता है, बोले 2.25 करोड़ की गाड़ी है, जीवन में थोड़ी सी खुशियाँ मना पाएंगे। नया घर है, बहुत अच्छा घर है, शुरुआत में लोगों को दिखाते थे कि हमने नया घर बनाया है, अच्छी बात है, परंतु जीवन में थोड़ी उसकी खुशियाँ। किसी भी भौतिक चीज़ या किसी भौतिक रिलेशनशिप में इतनी शक्ति नहीं है कि वो उनको जीवन भर सुखी दे सके, बल्कि उसका ग्राफ हमेशा ऊपर से गिर करके नीचे तक आता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। किसी चीज़ की प्रसन्नता देने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। आध्यात्मिकता में ऐसा नहीं होता। शुरुआत में हम लोग आए थे तो हमारा यही प्रश्न था कि सब लोग प्रभुपाद जी के आगे प्रणाम क्यों करते हैं, इतना प्रणाम करने की क्या आवश्यकता है। ऐसे कितने महान व्यक्ति थे कि जिनके सामने प्रणाम करते सब लोग आकर के। फिर धीरे धीरे जब उनकी गुण महिमा में प्रकाश हुआ तो खुद ही प्रणाम करते दिन में 10 बार, ठीक नहीं। यहाँ पे इंक्रीजिंग ग्राफ है। इनिशियल फेथ के साथ में हम आए थे और अब प्रभुपाद जी के प्रति डेडिकेशन शरणागति समय के साथ में बढ़ ही रही है, और अगले 10 साल बाद मिलूंगा तो और थोड़ी बढ़ ही जाएगी। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। भौतिक जगत में लोग बाग मूवीज़ देखते हैं, नई नई मूवीज़ आती रहती हैं, एक एक मूवी में 4-4, 5-5 गाने होते हैं। बॉलीवुड में अगर साल भर में 250 मूवी रिलीज़ होती हैं तो 1000 गाने तो आते ही हैं। पिछले 40 साल में 40,000 गाने तो आ भी गए, फिर भी नया गाना चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर भी एक नया गाना चाहिए। अब तो एक ही गाना है, संसार दावा नल्ली लोग तराने कार्यों में गाना गाना, हम रोज सुबह 4:30 बजे गाना शुरू कर देते। साल भर एक ही गाना गाते हैं, पिछले 15 साल से एक ही गाना गा रहे हैं। बोले कौन सा गाना गाते हो सुबह सुबह, बोले संसार दावा नल्ली। 7:30 बजे कौन सा गाना गाते हैं, बोले गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करे क्या, श्री गुरु चरण पद्मा गाते हैं। तो अपने तो गाने फिक्स है ना। पहला गाना संसार दावा गाएंगे, दूसरा गाना नमस्ते नरसिंह आया, तीसरा गाना तुलसी देवी का आरती, चौथा गाना गुरु पूजा। फिर 4 ही गाने रोज गाते हो। कोई तुम्हारे जी तुम्हारा बोरिंग होगा, रोज ही 4 गाने गाते रहते हो। नहीं जी, एकदम एक बार फ्रेश जीवन है, आके देखिए, है कि नहीं। दिस डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, है कि नहीं। लोग बाग अपनी सुंदर नवयुवती गर्लफ्रेंड से बोर हो जाते हैं, है कि नहीं। कितने लोग इसके भी घर वालों से लड़ाई करेंगे, अपने भी घर वालों से लड़ाई करके प्रेम विवाह लव मैरिज करेंगे, बाद में फिर डाइवोर्स की बात चलेगी 2 साल बाद, पता चला, है कि नहीं।
तो रिलेशनशिप भी जितना भौतिक रहेगा उतना ज़्यादा कष्ट में रहेगा। कदम मुनि देवहूति का रिलेशनशिप भौतिक नहीं था, उसके बेसिस जो थे वो धर्मा के प्रिंसिपल्स पे आधारित थे। इस कारण से दे वर एबल टू लिव हैप्पीली टुगेदर, है ना। परिवार में भी अगर पति और पत्नी आपस में एक दूसरे को भगवान का प्रतिनिधि मानते हुए एक दूसरे से व्यवहार करेंगे तो संबंधों में मिठास आएगी, है ना। अदरवाइज भौतिक रूप से देखेंगे तो फिर टेंडेंसी ऑफ सेल्फिशनेस, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाएगी। तो हमको यहाँ पे हर एक चीज़ को स्पिरिचुअलाइज करना है। एक चेक में अगर 7 जीरो भी लगे हैं पर आगे 1 नहीं लगा है तो उसकी वैल्यू 0 ही है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस का 1 लग जाएगा तो उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो जाएगी, है ना। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमारी सारी क्वालिटीज़ जो है वो जीरोस के समान है, उसके आगे 1 कृष्ण का लग जाएगा तो हम हीरो बन जाएंगे। तो कोई बहुत अच्छा गाता होगा, बस दिन भर कोई भौतिक गाना ही गा रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पर अगर वो कृष्ण के लिए गाना गाएगा तो फिर उस सुरीले स्वर के साथ में वैष्णव भी प्रसन्न होंगे, भगवान भी प्रसन्न होंगे, तो उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगी। कोई बहुत अच्छा कुकिंग करता है, केवल अपनी इंद्रिय सुख के लिए कुकिंग करता है, दूसरों को भी खिलाता है, उसकी वैल्यू नहीं है। वही अच्छी कुकिंग करके भगवान को भोग लगाएगा, दूसरों भक्तों की सेवा करेगा, खुद भी खाएगा, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो क्वालिटी 0 के समान है, कृष्ण 1 के समान है, लगे बिना काम चलेगा नहीं, है ना। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं। शील प्रभुपाद ने अपने लेक्चर्स के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से कितना कुछ हमको देने का प्रयास किया। 15,120 पन्ने की भागवतम लिख डाली, 6,000 पेजेस की चैतन्य चरितामृत लिख डाली, है कि नहीं। और मैं तो सबसे बड़े इतना आश्चर्य हुआ था कि मुझे जब सबसे पहले बताया गया था कि श्री श्रीमद भक्ति साधु स्वामी महाराज ने किस प्रकार से उनको लाइफ टाइम इंस्ट्रक्शन मिला था शील प्रभुपाद के द्वारा कि आपको लाइफ टाइम इंस्ट्रक्शन क्या है, आपको ये पूरी इंग्लिश की जो प्रभुपाद की बुक्स हैं आपको जो है बंगाली में ट्रांसलेट करना है। बंगाली में ट्रांसलेट करना कितना इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी, क्योंकि बंगाली कम्युनिटी के डिवोटीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा है। आज भी पता करें आप, भद्र पूर्णिमा में 4,500 बंगाली सेट्स गए हैं मायापुर से। मायापुर इज टॉप इन बुक डिस्ट्रीब्यूशन, भद्र पूर्णिमा मैराथन इस साल की बता रहा हूँ। बंगाली कम्युनिटी के डिवोटीज़ कितने सारे, बंगाली लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे मूवमेंट के लिए। जैसे बीबीटी से अगर पता करेंगे तो 2 लैंग्वेजेस में सबसे ज़्यादा बुक्स जाती है, कौन से में, एक बंगाली में और एक इंग्लिश में। इंग्लिश में तो सबसे ज़्यादा ही जाती है, नो डाउट, बट सेकेंड मोस्ट प्रिंटेड बुक्स आर बंगाली एंड हिंदी। डेफिनेटली दीज 2 लैंग्वेजेस आर मोस्ट प्रोमिनेंट आफ्टर इंग्लिश। इंग्लिश इंटरनेशनल है तो स्वाभाविक सी बात है सबसे ज़्यादा इंग्लिश में ही प्रिंट होंगी, उसके बाद सेकेंड बंगाली प्लस हिंदी। तो महाराज को इंस्ट्रक्शन मिला था, लाइफ टाइम इंस्ट्रक्शन था। 1 पन्ने को ट्रांसलेट करने के लिए आधा घंटा लगता था। अब आप कैलकुलेट करते रहिएगा घर जाकर कि 15,120 पन्ने की भागवतम में 600 पेज की चैतन्य चरितामृत ट्रांसलेट करने में कितना समय लगा होगा। मोटा मोटी देखें तो 15 और 6 21,000 तो ये हो गए। 1,000 पेज की भगवत गीता 22,000 और 3,000 पेज बाकी सारी बुक्स को जोड़ लें तो हो गए। तो 25,000 पेज मल्टीप्लाइड बाय हाफ एन आवर, यानी 12,500 घंटे। इतना बड़ा टास्क, इसलिए लाइफ टाइम टास्क दिया था। परंतु महाराज का डेडिकेशन इतना था कि उन्होंने टारगेट लिया कि हम प्रभुपाद की 100th एनिवर्सरी में प्रभुपाद जी को ऑफरिंग के रूप में सारी बंगाली बुक्स का ट्रांसलेशन करके देना चाहते हैं। साउथ अफ्रीका के डिवोटीज बताते हैं किस प्रकार से 1991 से 1995 तक में जब गुरुमान ने भागवतम ट्रांसलेट की थी, उस समय 16 पेजेस मिनिमम ट्रांसलेट करते थे, यानी 8 घंटे की सेवा। और मैक्सिमम ट्रांसलेशन जाता था उनका 34 पन्ना, यानी 17 घंटे। 17 पेजेस मतलब 17 घंटे 34 पेजेस को ट्रांसलेट करने में 17 घंटे लगते हैं। 17 घंटे उनका हाईएस्ट था, HS हाईएस्ट स्कोर था, और मिनिमम था 8 घंटे में 16 पन्ने। तो इस स्पीड से उन्होंने इतने पेजेस ट्रांसलेट किए, तो जाकर के 1996 प्रभुपाद की 100th एनिवर्सरी में प्रभुपाद जी को एज एन ऑफरिंग, वो लाइफ टाइम टास्क एज एन ऑफरिंग जो है प्रभुपाद जी के चरणों में समर्पित किया। हरि बोल। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में ज्वलंत उदाहरण रहना चाहिए ताकि हम अपने लिथार्थिक जोन से ऊपर उठ सकें। देखिए, जैसे मैंने अपने स्क्रीनशॉट में
एक शिष्य में जयप्रताप के स्वामी महाराज का एक कोट लगा करके रखा है, मुझे बहुत अच्छा कोट लगा है। क्या कोट है पढ़ के बताता हूँ। स्क्रीन शॉट में इसलिए ताकि उसको देखता रहूँ दिन भर, जैसे मोबाइल खोलो सबसे पहले ये देखिए। इस पर लिखा है, आई डू नॉट डू, आई हैव टू डू सो मच, स्टिल द डेप्थ्स आर नॉट paid for. As long as I have breath in the body, as long as I have abilities, I will try to serve Prabhupada. His Holiness जयप्रताप स्वामी 1 अगस्त 2020 श्री मायापुर धाम इंडिया। हिंदी में बोलना चाहूँगा, मुझे करने के लिए कितना कुछ है, पर उसके बाद भी कितने करो उधारी चुकता नहीं होगी। कौन सी उधारी की बात चल रही है? आध्यात्मिक उधारी की बात चल रही है। किससे लिए? प्रभुपाद से लिए। As long as I have breath in the body, जब तक मेरे शरीर में सांसें चल रही हैं, जब तक मेरे अंदर कुछ करने की क्षमता है, मैं प्रयास करूंगा कि हर एक क्षण प्रभुपाद की सेवा करूं। क्या होता है, हम लेथार्जिक हो जाते हैं जीवन में, है ना। थोड़ा सा हमारा समय समय पर इंतुजियाज्म बढ़ता है, फिर घट जाता है, फिर अच्छा संग मिलता है, फिर बढ़ता है, फिर घट जाता है। तो इस प्रकार से ऊपर नीचे चलता रहता है ना। घन तरल स्टेज होती है, कभी घन कभी तरल, फिर घन फिर तरल। अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है, हम सोचते ठीक है अब हम भी अच्छे से बोला वाला कम से कम जब करेंगे, फिर से धीरे धीरे नीचे जाते हैं। फिर इंतुजियाज्म मिलता है, फिर लगता है अच्छे से वस्तु करेंगे, अच्छे से वैष्णव सेवा करेंगे, जो सेवा दी जाएगी उसको अच्छे से करेंगे, सुबह उठेंगे। तो इस प्रकार से इंस्पिरेशन मिलता है। फिर धीरे धीरे हम माया के युग में रह रहे हैं ना। जैसे बहुत तेज ठंड है, आप थोड़े हाथ से करके घर से गए, बाहर निकलेंगे तो फिर से हाथ ठंडे हो ही जाएंगे। इसलिए हमको बार बार जो है अपने आप को गर्म रखने के लिए वी हैव टू फाइंड वेज एंड मीन्स टू हीट अप आवरसेल्फ, क्योंकि बाहर पूरी ठंड है, बाहर पूरी माया का चक्रव्यूह फैला हुआ है। अब ऑफिस जाएंगे, बिजनेस जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ पे सभी तो भौतिक लोग भौतिक बात कर रहे हैं ना। इसके बीच में अपने आप को कृष्ण कॉन्शियस रख पाने के लिए, अपने आप को गर्म रख पाने के लिए 2-2 3-3 स्वेटर पहन करके जानी पड़ेगी, है ना। इस प्रकार से वी हैव टू सी कैसे हम एक एक क्षण जो हम कृष्ण की साधना या सेवा में बिता रहे हैं वो हमारे परमानेंट अकाउंट में जा रहा है ना। बाकी सब टेम्पररी है, परमानेंट अकाउंट में एक ही चीज़ जा रही है, जो हमारी भक्ति जो हम कर रहे हैं वो। एंड अवर ग्रेटेस्ट अटैचमेंट विल बिकम अवर लास्ट थॉट। श्री शंकर वर्मा जी ऑफन स्टेटमेंट बताया करते थे कि अवर ग्रेटेस्ट अटैचमेंट विल बिकम अवर लास्ट थॉट। हमारी जो सबसे गहरी आसक्ति रहेगी वो हमारा आखिरी विचार बनेगी। जिस समय हम शरीर छोड़ रहे होंगे उस समय जिस भी जगह हमारी सबसे गहरी आसक्ति है वही चीज़ हमें स्मरण आएगी। जैसे अजामिल की आसक्ति किसमें थी? सबसे छोटे पुत्र नारायण में थी। तो जिसमें प्राण निकाले जा रहे थे नारायण के, तो किसका नाम लिया? नारायण का नाम लिया। इसी प्रकार से हमारी भी जहाँ सबसे ज़्यादा गहरी आसक्ति होगी वहीं पे हमारी चेतना चली जाएगी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किन्हीं का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, क्लास में कोई पॉइंट मैंने कुछ कंफ्यूज कर दिया हो तो ज़रूर से आप बता सकते हैं। कोई क्लास का पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो वो भी बता सकते हैं। हरे कृष्ण। आपको मैंने गड़बड़ बोल दिया तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, है ना। जब व्यक्ति खुद गड़बड़ करता है तो बहुत कम चांस है कि उसको खुद ही पता चल जाए कि हमने गड़बड़ की है ना। जैसे जूम में हम लोग मीटिंग करते हैं ना, तो जैसे मेरा अगर अनम्यूट हो गया तो मुझे थोड़ी पता चलेगा। हम तो बात करते हैं कि क्या हाल हो, क्या सही से प्रसाद सर्व नहीं किया, तो सब लोग को सुनाई दे जाएगा, है ना। मुझे पता नहीं चलेगा। खर्राटे जो व्यक्ति लेता उसको पता नहीं चलता, बाकी लोग परेशान होते रहते हैं, है कि नहीं। इसीलिए हमको अपनी पीठ देखने का प्रयास करेंगे, नहीं दिखाई देगी, बाकी सबको दिख जाएगी। इस प्रकार से हमको अपना दोस्त समझ में नहीं आता, बाकी लोगों को पता चल जाता है कि देखो रोजी के अंदर कितना अहंकार है, ये है वो है, हमको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमको दूसरे भक्तों की मदद लेने की आवश्यकता रहती है। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। तो आपने बताया कि भौतिक हमारे संबंध जितने गहरे होंगे उतना कष्ट ज़्यादा मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो भक्ति में रहते हुए कैसे हम इसको, किस तरह से हम भक्ति को के बल पे इसको कम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? संबंधों को कैसे हम भौतिक से आध्यात्मिक ले जाएं, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हम सभी के लिए है। हम सभी रिलेशनशिप में तो नहीं सही है ना। इसके लिए
एक बार शिष्य भक्ति प्रिंस महाराज से मैंने प्रश्न पूछा था तो मैंने इसका उत्तर दिया था कि मैं जनरली जब दूसरे भक्तों से डील करता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि ये सब कृष्ण के पुत्र और पुत्रियाँ हैं और मैं जो है कृष्ण का दास हूँ। तो डेफिनेटली अगर हम राजा के बच्चे को पढ़ाने के लिए जाएंगे तो कभी हमको उसको टाइट भी करना पड़ सकता है क्योंकि होमवर्क नहीं किया उसने कल का, परंतु तो ये ध्यान में रहेगा कि भैया राजा का पुत्र है तो पिटाई नहीं करेंगे, बात तो सही उसको समझाने का प्रयास करेंगे। कल के दिन वो कंप्लेंट कर दिया राजा से तो हमारा क्या होगा। तो अनुशासन में लाने के लिए उसको डांटेंगे भी सही, उसको कुछ कड़वे वचन भी बोलेंगे, परंतु तो लिमिट में ही रहेंगे क्योंकि है किसका पुत्र, राजा का पुत्र है ना, इस प्रकार से। तो ये चेतना अगर हमारे बैक ऑफ द माइंड में रहेगी तो हम अपने कर्तव्यों का भी पालन कर पाएंगे, साथ ही साथ में अहंकार जो है वो उसको कभी पनपने नहीं देंगे। ये एक सही कॉन्शियसनेस है। जितना ज़्यादा हम इस चेतना में कार्य कर पाएंगे जो कि लॉजिकल भी है तो उतना ज़्यादा हमारी एफिशिएंसी भी नहीं डाउन होगी और साथ ही साथ में हम अपराध करने से भी बच जाएंगे। जैसे हम लोग इवन जैसे मैनेजमेंट में हुआ 2016 सितंबर में इस कॉलेज में मैनेजमेंट में आ गया था तो उसमें हमारे गुरुमान ने काफ़ी स्ट्रॉन्गली बताया था कि मैनेजमेंट में रह करके तुम अपना जीवन संवार भी सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो, क्योंकि यू हैव टू कंट्रोल पीपल, यू हैव टू कंट्रोल रिसोर्सेज ना, लोगों को कंट्रोल करना है, रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है। कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं। अब जैसे मंदिर में 3 कार हैं और 10 लोग कार मांगने के लिए आएंगे तो 7 को तो आपको मना करना ही है ना। तो वहाँ पे आपको बुद्धि से देखना है कि किसको वाकई आवश्यकता है कार की, उसको आप दो, और किस प्रकार से जिसको मना कर रहे हैं उसका दिल भी ना टूटे, है कि नहीं। उसको आप इस प्रकार से समझा सकते हैं कि किस प्रकार से भाई दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा ज़रूरत है, हम आपके लिए भी कंसर्न हैं, है ना। तो इसलिए आपका बिहेवियर और एग्जाम्पलरी होना चाहिए, नहीं तो वैष्णव अपराध कर करके ख़त्म हो जाएंगे। करेक्ट। तो सबको हाँ भी नहीं बोल सकते, है कि नहीं। दैट विल ऑल्सो लीड टू डिससैटिस्फैक्शन। सबको उल्टे तरीके से ना भी नहीं बोल सकते। सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता बहुत ज़रूरी है। तो बिगर पोस्ट मीन्स बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, so bigger humility and bigger tolerance are required। ऊंची पोस्ट मतलब ज़्यादा जिम्मेदारी, उसके साथ में हमारे अंदर उतनी वैष्णव क्वालिटीज़ का होना भी ज़रूरी है। तो कंट्रोल भी करना है। जैसे एक डॉक्टर की मेंटालिटी के साथ हमको पेशेंट को डील करना है ना। डॉक्टर भी चीरता है, फाड़ता है, कट लगाता है, ओपन हार्ट सर्जरी में पूरा यहाँ से यहाँ तक चीरा लगा देता है कि नहीं। और उसका कंसर्न हमेशा रहता है कि हम कैसे सही हों, कैसे हम स्वस्थ हों, कैसे हम अच्छे हों। उस कंसर्न के साथ में अगर हम कार्य करेंगे तो चीरा भी लगा देंगे तो फिर उसमें हमको अपराध नहीं लगेगा। ये कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्शियसनेस रहती है। एग्जाम्पल लेके समझाना चाहूँगा। देखिए जैसे कोई भक्त हैं, वो मुझे प्रसादम सर्व करने के लिए आ रहे हैं और पता चला कि थोड़ा सा उनको ठोकर लगी और गरम गरम दाल जो थी, जो मेरी थाली में डालने जा रहे थे, धोती में आ गई, है ना। धोती भी खराब हुई और मेरा पैर भी छिका, पर चूंकि वो तो मेरी सेवा के लिए आ रहे थे ना, गलती से ठोकर लगी, गिर गया, तो मैं उतना बुरा नहीं मानूंगा। पता चला मैं बैठा हुआ, कोई व्यक्ति ने पत्थर फेंक करके मुझे मारा जो कि कान के बाजू से निकल गया, लगा नहीं, मेरा मूल रूप से नुकसान नहीं हुआ। और उसके बाद भी मुझे गुस्सा दूसरे व्यक्ति पे आएगा जिसने पत्थर फेंक करके मुझे मारने के प्रयास किया। यद्यपि मेरा मूल रूप से नुकसान नहीं हुआ, पत्थर जो था कान के बाजू से निकल गया। पहले केस में मूल रूप से नुकसान हुआ, धोती भी गई, पाँव भी जला, पर उसके बाद भी क्योंकि पहले का इंटेंशन ठीक था और दूसरे का इंटेंशन खराब था, तो मुझे दूसरे से प्रॉब्लम है, पहले से प्रॉब्लम नहीं। समझा पाएगा बात को। इंटेंशन हमारे भक्ति में बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स जाते थे, प्रभुपाद जी पूछते थे कितनी बुक डिस्ट्रीब्यूट की, बोले 1, फिर भी प्रभुपाद डांटते नहीं थे। बोले तुमने दिन भर कितने लोगों को पुस्तक दिखाई, बोले 100। देखो तुमने 100 लोगों को भगवान श्री कृष्ण का मैसेज दिखाया, कितनी बड़ी बात है। इस प्रकार से तो भौतिक जगत में एक MR से ये नहीं पूछा जाएगा तो कितने लोगों को अप्रोच किया, एक MR से पूछा तुमने कितनी मेडिसिन बेची, है कि नहीं। वहाँ पे परफॉर्मेंस इज द पैरामीटर, यहाँ पे सिंसियरिटी, इंटेंशन इज द पैरामीटर। परिणाम के हिसाब से देखें तो जटायु फेल थे ना, अल्टीमेटली तो सीता माँ को नहीं बचा पाए ना रावण के चंगुल से, पर रामचंद्र की आंखों में हीरो थे। क्यों? क्योंकि जो कर सकते थे वो कर दिया जो भी कर सकते थे उस समय में वो उन्होंने कर दिया।
तो ये इस प्रकार से भगवान देखते हैं कि हम क्या कर सकते थे, वो अगर हमने कर दिया तो भगवान की नज़रों में हम हीरो बन जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं। तो भौतिक जगत में क्या होता है कि फाइनल पैरामीटर्स के हिसाब से देखा जाता है ना। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है भौतिक और आध्यात्मिक में। आवर इंटेंशंस आर आवर ओनली क्वालिफिकेशन। देखिए जैसे मेरे इस टेबल में एक मृदंग रखा हुआ है, एक बच्चा खेलता हुआ आया और उसका हाथ लगा और मृदंग नीचे गिर के टूट गया, हो गया 6,000 रुपये का नुकसान। और अगर बच्चा वो खुद ही रोना शुरू करते, अरे गलती हो गई, ऐसे मृदंग टूट गया, तब मैं उसको क्या ही डांटूंगा, वो तो खुद ही हैरान परेशान है, खुद ही रो रहा है ना, गलती से मृदंग गिरा। और हम कहे चलो ठीक है, अगली बार संभल करके रहना, है ना। थोड़ा दुख भी होगा, 6,000 रुपये का तुरंत नुकसान हो गया, परंतु फिर भी मैं उसको ज़्यादा डांटूंगा, तो खुद ही तो परेशान है, खुद ही तो रो रहा है। दूसरा केस, कोई बच्चा दौड़ता हुआ आया और मृदंग गिरा दिया, ताली बजा के हंस रहा है, मैं क्या करूँगा, उसके कान के नीचे एक तो मृदंग तोड़ता है, ऊपर से हंसता है। तो एटीट्यूड में दोनों केसेस में डिफरेंस था। तो इसी प्रकार से भगवान जब देखते हैं हमने कुछ गलती भी की है, मतलब हम उसके लैमेंट कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, तो एटीट्यूड चेंज हो जाता है। और जबकि हम गलती ऊपर से सीधा जो भी है ना, कहावत है, इस प्रकार से गलती के बाद जब हम गलती मानते भी नहीं है और प्रयास करते हैं उसको छुपाने का और दबाने का, तो अगर कृष्ण का एटीट्यूड वहाँ पे चेंज हो जाता है। तो हाउ कृष्णा एटीट्यूड्स वर्क्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, किस प्रकार से कृष्ण का दिमाग कार्य करता है ना। राधा रानी अपने आप को सबसे छोटा मानती है, सबसे विनम्र मानती है, सोचती है कि हमसे अच्छा ही सेवक है। तो कृष्ण की हिसाब से राधा रानी सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त है। हाईएस्ट ह्यूमिलिटी, हाईएस्ट डिवोशन, है ना। तो भौतिक जगत में जिन पैरामीटर्स, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत पूरा उल्टा। तो रिलेशनशिप में अगर हम इस पॉइंट को लेकर के चलेंगे कि कैसे हम भगवान के पास हैं, बाकी तो भगवान के पुत्र हैं, तो हम ज़्यादा अच्छे से अपने रिलेशनशिप को निभा पाएंगे। एक्सप्लॉयटेशन उसमें नहीं रहेगा, हम उसमें ज़्यादा सेंसिबल, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ में कार्य कर पाएंगे। हरे कृष्ण। और किन्हीं का प्रश्न या यहीं पे विराम दिया जाए? इट्स 8:34 नाउ। हाँ जी पूछिए। जी जैसे आपने बताया कि हम कृष्ण के प्रति आसक्त तब हो सकते हैं जब हमें उनके गुण और महिमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी है। करेक्ट। पर भौतिक जगत तो है वो हमारे सामने है, हम उनको अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो फिर उसके मुकाबले कृष्ण के प्रति आसक्ति किस तरह से ज़्यादा बढ़ाई जाती है? जनरली हम देखते हैं कि भक्तों के अंदर जो हमको गुण दिखते हैं वो भक्तों में नहीं दिखते हैं। अगर हम ऐसे भक्तों के साथ रहते हैं जो कि हायर क्वालिटीज़ को डिस्प्ले करते हैं, ऊंचे गुणों को दिखलाते हैं, तो हमारी पहली आसक्ति भक्तों के प्रति आती है। गुरु में हम जो गुण देखते हैं वो दूसरों में नहीं देख पाते हैं, तो गुरु के प्रति हमारा अप्रिशिएशन जो है बढ़ता है, उनका त्याग, उनका समर्पण, उनका डेडिकेशन। तो इस प्रकार से हम पहले है ना वैष्णव जन और गुरु के प्रति हमारा अप्रिशिएशन बढ़ता है। तो पूरे टाइम जब वो कृष्ण को एस्टैब्लिश करने का प्रयास करते हैं तो फिर कृष्ण के प्रति भी हमारा अप्रिशिएशन बढ़ता है। तो हरि, गुरु, वैष्णव तीनों जो है इनके प्रति हमको सम्मान, अपना सराहना जो है वो विकसित करने की आवश्यकता है। और ये भी जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। इसका बेसिस, आधार जो है वो क्वालिटीज होनी चाहिए। तो उस बेसिस पे धीरे धीरे और कृष्ण के बारे में हम भागवतम में पढ़ेंगे, है ना। जी, भगवद गीता टॉक्स अबाउट प्रिंसिपल, इसमें सिद्धांत दिए गए हैं। सिद्धांत का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चैतन्य चरितामृत भागवतम में आपको मिलेगा। मैं बताया कि लस्ट बहुत खराब है, 3rd चैप्टर में बताया। तो अजामिल की किस प्रकार से दुर्गति हुई लस्ट की वजह से, पुरंजना, पुररवा, ययाति, है ना, किसकी क्या दुर्गति हुई वो आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है आपको भागवतम मिलेगा। बोले अहंकार बहुत खराब चीज़ होती है, तो पता चला कि अच्छा दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का पास टाइम 9th कैंटो में, तो पता चला अच्छा अहंकार था अम्बरीश महाराज को, तो 1 साल तक इतना बड़ा योगी होने के बाद भी भटकना पड़ा, है ना। विनम्रता के बारे में भगवदगीता में बताया, पर विनम्रता जब अम्बरीश महाराज ने दिखाई तो उससे हमको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई कि सिद्धांत को अप्लाई कैसे किया जाता है। तो सिद्धांत हमको मिलते हैं भगवदगीता में, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चैतन्य चरितामृत में, भागवतम में हमको मिलता है। और अल्टीमेटली जो हायर क्वालिटी, इवन जैसे मेरे लाइफ में मैं देखूँ तो जब मैं रिलायंस में नौकरी कर रहा था तो मैं देखता था कि क्या मैं 20 साल बाद ये जो हमारी कंपनी में जो सीनियर
एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, क्या मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ? वो कहता नहीं, इसके जैसा तो मुझे नहीं बनना। प्रैक्टिकल भाई, रिलायंस में अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तो एक समय बाद इसी इतनी ऊंची पोस्ट पहुँच जाऊँगा। मैं A2 था, वो A11 था, है ना। बढ़ते 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 तो मैं सोचता नहीं, इसके जीवन से मुझे वो इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा। और मैं देखता था कि क्या मैं भक्ति प्रेम महाराज जैसा, राधे श्याम प्रभु जैसा बनना चाहता हूँ, या गुरु महाराज जैसा दूल्हा। हाँ, ऐसा बनूंगा तो सही रहेगा। लाइफ इज ऑल अबाउट कंपैरिजन। हम कंपेयर करते हैं ना, तो इस प्रकार से एक हेल्दी कंपैरिजन के माध्यम से हम सही निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। अनहेल्दी कंपैरिजन हमको नीचे ले जाता है। ऐसा इस माध्यम से हम कृष्ण की प्रति सोच के, जैसे रुक्मिणी जी ने नारद मुनि से सुना था कृष्ण के बारे में, तो इतनी आसक्त हो गई, बोली कि विवाह करोगे तो कृष्ण से ही करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, है ना। इस प्रकार से श्रवणम इज द बेसिस। तो जी आपने हाथ उठाया था। हाँ, कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि सेवा लेट नाइट तक चलती है। जी जी। तो भक्त नहीं कर पाता मेंटेन साधना, दोनों को बराबर बैलेंस कैसे करें? 365 दिन में से 330 दिन तो साधना अच्छी चलना जरूरी है। 35 दिन हम रिजर्व के लिए रख सकते हैं कि ठीक है, कभी जन्माष्टमी के दिन लेट हो जाते हैं, तो कभी निर्जला एकादशी के दिन हमको नींद नहीं आती है, या कभी किसी को स्टेशन में रात में लेने की सेवा हमको मिलती है, या कभी देर लेट नाइट तक मीटिंग ही खिंच जाती है। तो इस प्रकार से अगर 90% डेज है ना, 365 में का 10% हुआ 36 आपने हटा दिया, राउंड फिगर में 330 दिया, तो 330 दिन अगर आपकी साधना ठीक चल रही है, 36 दिन गड़बड़ हो भी गई तो इससे सिस्टम में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मुझे कोलेस्ट्रॉल था, अभी तो सही हो गया। डॉक्टर ने कहा था कि तुम 10 दिन में एक दिन खा सकते हो जो तुमको खाना हो, है ना, तुमको कोई तेल घी की चीज़ें खानी हो, पर 9 दिन जो है तुमको सही से रहना पड़ेगा। 9 दिन तुमको जो है कोई तला हुआ नहीं, कोई डीप फ्राइड चीज़ नहीं, एकदम सिंपल लाइट तुमको खाना पड़ेगा। एक दिन तुमको छोड़ दे देते हैं इस प्रकार से। प्री डायबिटिक भी निकला था, तो डॉक्टर ने कहा था कि तुम एक दिन खा सकते हो, 10 दिन में से 9 दिन तुमको बिल्कुल कुछ भी मीठा नहीं खाना, एक दिन तुम थोड़ा सा खा सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साधना के हिसाब से अगर 330 दिन साल भर में हमारी साधना ठीक चल रही है, तो 35 दिन को छोड़ भी दें, जिसकी वजह से मैनेजमेंट की वजह से, सेवा की वजह से अगर बिगड़ता है, तो आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर डेली बेसिस पे अगर आप लेट सो रहे, दैट्स मैनेजमेंट फेलियर। उतना एवरी डे इज एन इमरजेंसी, दैट्स मैनेजमेंट फेलियर। ऐसा नहीं हो सकता। तो उस समय क्या है कि हमको वाकई बैठ करके अपने शेड्यूल को देखने की आवश्यकता है कि इसमें क्या चेंजेस हमको लाने चाहिए, कि भाई एटलीस्ट हम रात में जल्दी सो करके सुबह जल्दी उठ सकें। क्योंकि सेवा करने के लिए सही चेतना जो है सही साधना से ही आती है। सेवा तो हो जाएगी, पर केस चेतना में हुई है। जैसे चैंटिंग तो मेरी 16 माला रोज ही होती है, सालों से हो रही है, पर कभी अच्छी चेतना में होती है और कभी खाली काउंटिंग में होती है ना। तो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। जैसे नोट तो हम गिन रहे हैं, 1 का नोट गिन रहे हैं, 50 के नोट गिन रहे हैं, 500 का नोट गिन रहे हैं कि 2000 के नोट गिन रहे हैं, वो बात है। किसी बैंक में आपको भेजा जाए और बोला जाए कि जितने नोट गिन लोगे उतने तुम्हारे, हम खुश हो जाएंगे, मतलब एक नोट गिन करके ले डॉक्टर मिल जाएगा ना। इस प्रकार से हरिनाम में 1 रुपये भी छुपा है और 2000 भी छुपा है। जो आपने स्मरण, कृष्ण का स्मरण करते हुए एक अच्छी चेतना में जो नाम लिया, वो 2000 के नोट के समान है। और ऐसे ही खाली नाम ले लिया, कहीं पे निगाह है, कहीं पे इशारा, तो फिर वो 1 के नोट के समान है। फायदा उसमें भी होगा, बिना ध्यान पूर्वक भी हरिनाम लेंगे तो भी 700 रुपये उसका फायदा है। परंतु नाम अपराध और नाम आभास में तो बहुत अंतर है ना। तो ये है कि हम 1 घंटे थे गए बैंक में स्कीम भी दी थी, जितने नोट गिनोगे तो तुम्हारे कुछ 1-1 के गिने, कुछ 5-5 के गिने, कुछ 10-10 के गिने, घर आ गए। फायदा उसमें भी है, पर उतना नहीं है जितना कि आप 2-2 हज़ार के नोट गिन करके आ सकते थे। इट्स लाइक दैट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब समय मैंने नष्ट नहीं किया होगा। आपने हैंड रेज़ किया प्लीज। जी बताएं। सप्ताह में कोई ना कोई प्रोग्राम होते रहते हैं। जी तो हम लोग माला पूरी नहीं कर पाते, 16 माला। अच्छा, हमारे कभी 10 बज जाते, 11 बज जाते। अच्छा, एक दिन की समाप्ति हो जाती है पर माला कुछ बच जाती है, ऐसा।
तो पहले तो हमको प्रयास करना चाहिए, जो कि गुरु का सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है 16 माला का जप। तो इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि 16 माला का जप हमारा हो ही जाए। और कभी बहुत कठिन परिस्थिति में अगर 16 माला का जप नहीं हो पाया, 14 माला ही हो पाई, तो बचे हुए 2 माला जो है तो दूसरे दिन 2 माला ना करके 4 माला करें। ये राधे श्याम गुरु का फॉर्मूला डबल, ताकि उससे क्या होगा ना, हमारे ऊपर प्रेशर रहेगा, क्योंकि हमारा मन माला नहीं जपना चाहता। अब कल की 2 माला पे 2 माला का फाइन लग जाएगा, तो हम सोचेंगे भैया 16 माला 16 कर दो तो अच्छा है ना। आज की अगर 6 बज गई तो कल 16 प्लस 6 नहीं करनी है, 16 प्लस 12 करनी है। 28 वाला कौन करेगा, इससे 4 ही कर लो। तो ये फॉर्मूला हमारे जीवन में अप्लाई करना बहुत जरूरी है। पहला प्रयास करने से कि हम एक्चुअली क्या होती है ना, हर चीज़ के लिए सेंसिटिविटी रहती है। जैसे किसने पिछले 10 साल से एक बार भी 16 माला के जब मिस नहीं किया, अब क्या उसके लिए 16 माला में से 2 माला छोड़ना बहुत बड़ा काम हो गया है ना, क्योंकि उसकी संवेदनशीलता है ना उसके प्रति। जैसे किसी ने 20 साल में प्याज नहीं खाई, अब उसको बोलो प्याज खा लो, प्याज तो वेजिटेरियन होती है, वो खा ही नहीं सकता, संभव ही नहीं उसके लिए अभी, है कि नहीं। संवेदनशीलता हर चीज़ के लिए आपको स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए बढ़ानी चाहिए, ऐसा। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की, गुरु श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, और प्रेमानंदे।